का ये जो कपड़ा पहने थे यही कपड़ा पहने चले जाएंगे, क्योंकि बस गांव में ही जमीन है, उसको बस देखना। घर के काम निपटा करके तैयार हो गए हैं। तैयार हो करके हम जा रहे हैं अपने ज़मीन पे। जो हम लोगों के पास ज़मीन है वो उस ज़मीन आज हम लोगों को आप लोगों को भी दिखाएंगे कि गांव में जो हम लोगों ने ज़मीन खरीदी है उस पे चलते हैं आज और आप लोगों को भी दिखाते हैं। हेलो जी, राम राम जी। यहाँ पूजा की तरफ की लाइट जला देते हैं, बाकी सारी लाइट बंद कर देते हैं और चल दिए हम लोग ज़मीन देखने। पूरे 1.5 साल हो गए नहीं गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा रेस्टोरेंट यहाँ बन गया है। अब हम लोग पहुँच गए हैं कचहरी के पास, तो इन्होंने कहा कि खा लो चाट, तो हम लोगों ने खाई चाट और गोलगप्पे। यहाँ से ले रहे हैं समोसे, क्योंकि फिर घर में जाकर खा लेंगे। इन्होंने कहा ले लो, इधर से जब भी निकलते हैं तो हम लोग इस समोसे को ज़रूर लेते, बहुत ही टेस्टी समोसा रहता है। फिर इन्होंने खिलाया हम लोग को बनारसी पान। और ये देखिए रास्ते में ज़मीन देखने जब जाइए ना तो पड़ता है सर्वोदय मंदिर। काफ़ी रात हो गई, बड़ा अच्छा लग रहा। पहुंच गए ज़मीन पे। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि रास्ते में बहुत जाम मिल गया। हम लोग थोड़ा लेट निकले भी थे। ये हैं गेहूँ की बालियाँ और पड़ोस में भैया जी लोग जो रहते हैं उनके घर के पास हम लोग गए हैं, तो उनके घर के आसपास क्या पूरे गांव में ही एकदम अंधेरा अंधेरा सा है, उन्हीं के घर में गए हुए हैं। और ये जो है वहाँ पर उनकी छोटी छोटी गाय थी, तो उससे मिल करके हमने चलो भाई थोड़ा सा इसके साथ खेल ले। तो ये मुझे देख के डर रही और मैं इसे देख के डर रही हूँ कहीं मार ना दे। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे, तो ये हम लोगों ने रास्ते में ख़रीदी थी आइसक्रीम। तो फिर अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम निकाल के इन लोगों को दे दिया है और हम अपने लिए भी निकाल लिए जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खा ही रहे थे कि देखिए ईशु का मेरे हाल, ये क्या बनकर आ गए हैं। इनको होली इतनी पसंद है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, राम राम जी। सुबह के 7 बज रहे हैं। उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा जबकि 7 बज रहा है। पता नहीं कैसा मौसम हो गया है कि बॉडी पेन। उठ गए हैं 5:30 बजे के ही, तो शरीर तो दर्द कर रहा है कि बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, समय से फीवर जैसा लग रहा है क्योंकि हवा इतनी ठंडी ठंडी कल चल रही थी और कुछ पहना नहीं, ऐसे कॉटन के कपड़े ही पहने रहे, उसके उसी से लग रहा है। चलिए उठते हैं, ब्रश वगैरह कर लें, चाय वाय बना, उठ गए, मोबाइल खेलने लगे हुए हैं। चलिए भाई, उठना का मन हो या ना मन हो, उठना तो पड़ेगा ही। बिस्तर से उठकर सबसे पहला काम मेरा होता है बिस्तर जो हम ओढ़े रहते हैं उसको समेटना और अपने बिस्तर को सही करना। यही आदत मेरे बच्चों में भी है। वो मेरे दोनों बच्चे उठते ही अपना जो ओढ़ते हैं उसको, कंबल है या कुछ भी चादर है, इसको सही कर देते हैं। उसके बाद अब जो है चलते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं, किचन में सीधे चलते हैं। और हमने चढ़ा दिया है चाय। और इसके बाद रात में ये लाए थे मिठाई भी, ये लाल पेड़ा ही कल लेकर आए थे, तो इसको खाना बड़ा टेस्टी है, एकदम चॉकलेट जैसा लग रहा है, चॉकलेट से भी अच्छा। एक हम बर्फ़ी खा करके, पेड़ा बर्फ़ी जो भी कहिए, उसको खा के पानी पी लेते हैं। और फिर उसके बाद भाई अभी मेरी हेल्पर नहीं आई, तो हमने फटाफट से कहा थोड़ा बहुत जाले वाले इधर उधर जो लगे इनको भी साफ़ कर देते नहाने के पहले, क्योंकि वो आ जाएगी फिर झाड़ू लगा देगी तो हो जाएगी दिक्कत, इसलिए बस झाड़ने में लगे हुए हम। और इसके बाद जो है सीधे चले गए किचन में। ये सब नमकीन वगैरह सब हमने भर लिया, यहाँ पर रख दिया, क्योंकि अब हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे तो यहाँ रहेगा, तो ये लोग आराम से निकाल लेंगे और खा लेंगे। अब हमने चाय बना लिया है और नमकीन निकाल देते हैं। चाय भी हमारी धीरे धीरे पक रही है। जब तक चाय पक रही थी तो फटाफट से हमने ये सारे काम निपटा लिए थे। चाय छान दिया है, नाश्ता निकाल लिया है। और मैं इनके साथ एक ही शर्त पे बैठती हूँ चाय पीने, कि आप अपना मोबाइल बंद करोगे तब। अगर ये बंद करेंगे तो मैं साथ में पीऊँगी, नहीं तो मैं दूसरे कमरे में, क्योंकि अगर मोबाइल या टीवी चलती है तो मुझे चाय पीना, खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इन्होंने बंद कर दिया, तो अब बैठ के हमने चाय पी ली। अब जाते हैं जल डालने। आप लोग भी चलिए मेरे साथ, चलिए आप लोग को भी दर्शन करा देते हैं। रोज़ का यही रूटीन है, उठना, नहा धो करके जो घर के काम निपटाना, उसके बाद मंदिर जा कर के जल डालना। चलिए चलते हैं, फटाफट से जल डाल करके भगवान को आते हैं।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पूजा करके मैं बाहर आई, देखी कितनी खिली खिली सी धूप निकली हुई। अब चलते हैं घर और घर के काम निपटाते हैं। घर आकर के भी तुलसी माता को जल दिया है और दिया है सूर्य नारायण भगवान को जल। डेली इसी प्रकार से हम पूजा करते हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमो नमः। और एक फेरी हम लगा लेते हैं। यीशु डोर मैट एक पूजा वाला जरूर बैठने के आओ है, अच्छा नहीं लगता है इसको बैठने में। पूजा वगैरह करते करते हमको 9:30 बज गए थे, तो हमने फिर दवाई खाया, थोड़े से फ्रूट्स खाए हैं। अब चढ़ा देते हम दाल, और आज हम बनाएंगे सहजन वाली दाल। तो हमने अरहर की दाल 2 मुट्ठी डाल दी है, और इसके बाद डाल दिया हल्दी और नमक। और यीशु मेरा पीछे से देखिए हमको परेशान करने में लगा हुआ है। ये है सहजन, मेरे यहाँ कोई नहीं खाता पर मुझे अच्छा लगता है, और मैं हर सीजन की सब्जी खाना चाहती हूँ। तो फिर इस तरह से तोड़ करके इसके रेसे निकाल दिए हैं, बड़े बड़े हमने डाल दिए, क्योंकि ये थोड़ा टाइट वाला था। जो टाइट वाला होता है ना, इसको इसी तरह थोड़ा बड़ा बड़ा काटना पड़ता है। ये देखिए इसके छिकले रेसे जो भी कहिए वो हमने निकाल दिए हैं। अब मेरी दाल आधी पक चुकी है। जब दाल आधी पक जाती है ना, तब फिर डालते हैं, क्योंकि सहजन बहुत जल्दी गल जाता है। पहले डाल दीजिए तो दाल फिर नहीं पके, दाल पक नहीं पाएगी और सहजन गल जाएगा। सहजन डालने के बाद हमने बंद कर दिया है, 1 सीटी लगा दिया है। चावल भी धुल कर भिगो दिया है, और इसके बाद जो है चेक करते हैं, देखते हैं कि पका है कि नहीं। वैसे पक ही गया होगा, क्योंकि ये सहजन बहुत जल्दी पक जाता है, पर जो समय लगता है वो दाल को पकने में ही लगता है। तो ढक्कन खोल के हमने चेक किया, सहजन भी पक गया, दाल भी पक गई। मेरी सहजन वाली दाल हो गई तैयार। तो इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल देती, क्योंकि इसमें मुझे बनाना है चावल। दाल को ढक कर के हमने रख दिया है, और ये कपड़े मशीन से निकाल करके कपड़ों को भी फैला देंगे, और इसके बाद फटाफट से हमने रोटी बना लेंगे। चावल भी मेरा बन गया है, सब्जी नहीं बनाई है, चटनी बनाई है और दाल बनाई है। और दाल में, एक ही दाल में छौंका लगा देंगे। जो सहजन वाली दाल होती है ना, उसमें छौंका नहीं लगता है। तो हमने फ्राई पैन चढ़ा दिया है, इसमें घी डाल दिया थोड़ा सा, और जीरा और हींग डाल दिया, और दाल डाल दे रहे हैं। इनकी दाल छौंक देंगे। ये सहजन नहीं खाते, ना यीशु खाता है, हम खाते। इनके लिए हमने खाना देखिए निकाल लिया है। रोटी है, चावल है, और बनाया हमने खीरे का रायता है, आम की पुदीने की चटनी बनाई। दाल सहजन वाली, पर सहजन अलग कर दिया क्योंकि सहजन नहीं खाएंगे। और ये है रायता खीरे का, चटनी है, आम की, रोटी है और चावल है। ये खाना बनाया है, जा रहे हैं खाना, इनको दे दें, ये खा लें। हम इसका नारियल के बुरादे का लड्डू, इसके लिए 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इसमें ज़्यादा देसी घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नारियल में अपना खुद का भी तेल होता है, इसलिए। अब ये कटोरी है, इससे 3 कटोरी करीब हम नारियल का बुरादा डाल देंगे। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया था, उसके बाद फिर जो है हम बनाने लगे हैं नारियल का लड्डू बुरादे का। तो हमने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया, 3 कटोरी नारियल का बुरादा डाल दिया, धीमी आंच पे थोड़ा सा भून लिया है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगी तो इसमें हमने मलाई के साथ ही आधे लीटर के करीब दूध डाल दिया है, और स्वाद के अनुसार चीनी डाल दिया है। वैसे 3 कटोरी में 1 कटोरी चीनी पर्याप्त है, पर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। और डाल दिया है इलायची पाउडर, हमको इलायची पाउडर का सुगंध जो है वो पसंद है, अगर आपको पसंद डालिए, नहीं तो
तो नहीं डाली है। इसके बाद इसमें हमने मिला दिया है मिल्क पाउडर 1 कटोरी के करीब। 3 कटोरी बुरादा रहेगा, 1 कटोरी मिल्क पाउडर रहेगा और 1 कटोरी चीनी रहेगी और 1.5 गिलास करीब दूध रहेगा। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिला करके हाथ से गोल गोल ठंडा हो जाने देंगे। और जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब फिर हाथ से गोल गोल लड्डू बना लेंगे और बुरादे में लपेट लपेट के एकदम हलवाई स्टाइल में लड्डू मेरे बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बने थे हमारे लड्डू। इस प्रकार से हम सारे लड्डू हमने बना लिया है। देखिए कितने अच्छे बने हैं। देखिए नारियल का हमने बना लिया है। अब इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है, गजब टेस्ट। लड्डू देखिए कितना सॉफ्ट मुलायम बना हुआ है। हम आपको तोड़ करके दिखाते हैं और खाने में उतना ही टेस्टी है। सच बताते हैं आपको। एक लड्डू हमने निकाल के रख लिया अपने लड्डू गोपाल के लिए। शाम को उनका भोग लगा देंगे और बाकी लड्डू जो है इस डिब्बे में भर के हम रख देते हैं, क्योंकि हम जब जाएंगे तो ये लड्डू हम लेकर अपने साथ जाएंगे। ये लड्डू 15 दिन तक आप फ्रिज में रख के आप खाएंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसमें गेटिस लगा देते हैं और एक ये प्लास्टिक का डिब्बा, इसमें भर के घर के खाने के लिए फ्रिज में ही रख देते हैं। फ्रिज में रख करके आप इसको खाइएगा। होली स्पेशल हमारा लड्डू बन करके हो गया तैयार। इसको व्रत में भी खा सकते हैं और नहीं व्रत है उसमें भी खा सकते हैं। अब हम लगा देते हैं अपने लड्डू गोपाल को लड्डुओं का भोग। मेरी बनाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सके। ये हमने लड्डू गोपाल को, नहीं भाई ऐसे नहीं खिलाएंगे, ऐसे तो छोटे से मेरे लड्डू गोपाल हैं, वो इस तरह से नहीं खा पाएंगे, उनको तोड़ कर खिलाना पड़ेगा। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। आप बताइएगा लड्डू गोपाल को